गुड मॉर्निंग सेकंड क्लास। बेटा हम लोगों ने हिंदी रीडर में पार्ट 14 और पार्ट 15 पढ़ लिया था, जो हमारी अभी लाइव क्लास हुई थी उसमें। तो पार्ट 14 था हमारा सारस और किसान के बारे में। इसमें हमने एक कहानी पढ़ी थी सारस और किसान के बारे में। तो रीडिंग हम लोग कर चुके हैं, तो रीडिंग फिर से डिस्कस नहीं करेंगे। अभी इस वीडियो में मैं आप लोगों को इसके शब्दार्थ और जो भी काम आपको करना है अपने नोटबुक में वो पूरा होमवर्क बता रही हूँ, ठीक है। एक तो आपको ये शब्दार्थ करना है। शब्दार्थ में देखो, पहला शब्द है चिंता। चिंता मतलब परेशानी। सेकंड है प्रबंध यानी व्यवस्था। कई मतलब अनेक। अवश्य मतलब ज़रूर। स्वार्थी मतलब अपना ही लाभ देखने वाला, जो सिर्फ अपने फ़ायदे के बारे में सोचे। निर्भय यानी कि जिसको भय ना हो, जिसको डर ना हो, है ना, जो निडर हो। स्वयं मतलब खुद, आप खुद। भरोसे यानी विश्वास पर, ठीक है। तो पहले तो आप ये शब्दार्थ करेंगे, फिर आपको यहाँ से करना है। सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। गांव के लोग कैसे थे? स्वार्थी थे, ईमानदार थे या बुद्धिमान थे? तो गांव के लोग स्वार्थी थे, यानी कि वो अपने बारे में ही सोचते थे। सेकंड क्वेश्चन पूछा गया है, दूसरों के भरोसे कोई काम क्यों नहीं छोड़ना चाहिए? क्या होता है उससे? काम पूरा हो जाता है या काम पूरा नहीं होता है या काम धीरे धीरे होता है? तो दूसरों के भरोसे अगर हम काम छोड़ते हैं तो काम पूरा नहीं होता है। थर्ड है, सारस पक्षियों का जोड़ा कहाँ रहता था? गन्ने के खेत में, सरसों के खेत में या मक्के के खेत में? तो वो मक्के के खेत में रहता था। सेकंड क्वेश्चन है, बॉक्स में से सही शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरिए। हमें फिलिंग द ब्लैंक्स करना है। फर्स्ट है, किसान के डैश के लोग फसल काटने नहीं आए। तो किसान के कहाँ के लोग फसल काटने नहीं आए थे? गाँव के लोग नहीं आए थे। सेकेंड है, 2-3 दिनों तक कोई डैश काटने नहीं आया। क्या काटने नहीं आया 2-3 दिनों तक? फसल काटने नहीं आया। गांव के लोग बड़े डैश थे। कैसे थे? स्वार्थी थे। फोर्थ है, जो दूसरों के डैश कोई काम छोड़ता है उसका डैश पूरा नहीं होता। तो क्या आएगा? जो दूसरों के भरोसे कोई काम छोड़ता है उसका काम पूरा नहीं होता। थर्ड है, सही कथन पर सही और गलत पर गलत का निशान लगाइए। हमें अपना काम स्वयं करना चाहिए यानी खुद करना चाहिए, तो ये है ट्रू। नेक्स्ट है, किसान के भाइयों ने उसका खेत काट दिया। तो यह है गलत, वो काटने आए ही नहीं थे, है ना। थर्ड है, सरसों का जोड़ा नदी के किनारे रहता था। तो ये भी गलत है, वो तो मक्के के खेत में रहता था। फोर्थ है, सरसों के बच्चे अभी उड़ने योग्य नहीं थे। तो ये सही है, वो उस वक्त उड़ने योग्य नहीं थे। फिर है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला है, मक्का के खेत में कौन रहता था? तो सारस रहते थे। सेकंड है, सरसों ने बाहर जाने से पहले बच्चों को क्या कहा था? तो सरसों ने कहा कोई खेत पर आए तो उसकी बातें हमें बताना। थर्ड है, फसल पकने पर किसान ने क्या कहा? फसल पकने पर किसान ने फसल कटवाने की बात कही। फोर्थ है, सरसों के बच्चे क्यों निर्भय हो गए थे, यानी कि अब उनको डर क्यों नहीं लगता था? सरसों के बच्चे उड़ने लग गए थे, इसलिए अब वो लोग निडर हो गए थे कि अगर कोई भी आएगा तो हम उड़ के चले जाएंगे। तो ये हुआ ये पार्ट। अब बात करते हैं हम पार्ट 15 की। हमने 14 वाले पार्ट की बात कर ली। अब पार्ट 15 की बात करते हैं, जिसमें हमने दांतों की सफाई के बारे में पढ़ा था, है ना। तो देखो, इसके शब्दार्थ देख लेते हैं। प्रतिदिन मतलब हर रोज़, ठीक है। कैबिन मतलब जो छोटा कमरा होता है वो उसे कैबिन बोलते हैं। व्यवहार मतलब हमारा बर्ताव। परीक्षण यानी कि जांच पड़ताल। फिर यहाँ से आपको करना है रिटर्न वाले से। पहले आप शब्दार्थ करेंगे, फिर यहाँ रिटर्न वाले से करना है। सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। राधा सबसे कैसा व्यवहार करती थी? बुरा, कठोर या मधुर? तो राधा सबसे मधुर व्यवहार करती थी। राधा के दांतों में दर्द का कारण क्या था? दांतों का टूटना, दांतों में कीड़ा लगना या दोनों? तो वो था दांतों में कीड़ा लगना। थर्ड है, राधा अपने एक हाथ मुंह पर क्यों रखती थी? तो क्यों रखती थी? क्योंकि अपना मुंह अपने मित्रों से छिपाने के लिए, या दाईं आंख में दर्द के कारण, या दांतों में दर्द के कारण? तो वो हमेशा गाल पे अपना हाथ क्यों रखती थी? दांतों में दर्द के कारण। सेकंड है, फिलिंग द ब्लैंक्स। इसमें देखो, राधा सुबह से डैश रही थी। तो क्या होगा? रो रही थी। डॉक्टर ने उसके डैश का परीक्षण किया। किस चीज़ों का परीक्षण किया था? दांतों का किया था। थर्ड है, राधा डैश कक्षा में पढ़ती थी। कौन सी कक्षा में? दूसरी कक्षा में। एक दिन प्रातःकाल राधा के दांतों में बहुत डैश हुआ। तो क्या हुआ था? बहुत दर्द हुआ। फिफ्थ है, दांतों की मजबूती के लिए डैश तथा डैश सब्जियां खाना आवश्यक है। क्या क्या खाना आवश्यक है? फल और तथा कच्ची सब्जियां। फल और कच्ची सब्जियां खाना आवश्यक है। दांतों का डैश और मजबूत होना ज़रूरी है। तो क्या? स्वस्थ भी होना ज़रूरी है और मजबूत भी होना ज़रूरी है। फिर है, सही कथन पर सही तथा गलत कथन पर गलत का निशान लगाइए।
पहला है, दांतों को साफ न करने से उनमें दर्द होता है। बिल्कुल सही। दांतों का स्वस्थ व मजबूत होना ज़रूरी है। बिल्कुल सही। राधा के मुंह से बदबू आती थी। बिल्कुल सही। दूध पीना दांतों के लिए अच्छा नहीं है, तो ये गलत है ना, क्योंकि दूध पीना दांतों के लिए अच्छा है। फिफ्थ है, एक दिन दांतों में बहुत दर्द होने के कारण राधा रो रही थी। ये भी सही है। फिर देखो प्रश्न उत्तर। पहला प्रश्न पूछा है, कक्षा के सभी बच्चे राधा से दूर दूर क्यों रहते थे? तो हमने आंसर किया कि राधा के मुंह से बदबू आने की वजह से, है ना, क्योंकि राधा के मुंह से बदबू आती थी, इसलिए कक्षा के सभी बच्चे राधा से दूर दूर रहते थे। नेक्स्ट है, डॉक्टर साहब ने राधा से क्या कहा? तो हमने लिखा, डॉक्टर साहब ने राधा से उसके दांत गंदे होने की बात कही। थर्ड है, दांतों का स्वस्थ व मजबूत होना क्यों आवश्यक है? तो दांतों का स्वस्थ व मजबूत होना भोजन चबाने हेतु आवश्यक है। हम जब खाना खाते हैं, उसको चबाते हैं, तो अगर हमारे दांत मजबूत नहीं होंगे तो हम खाना नहीं चबा पाएंगे। तो इसलिए दांतों का स्वस्थ व मजबूत होना भोजन चबाने हेतु आवश्यक है। फोर्थ है, राधा मुस्कुराकर डॉक्टर अंकल से क्या बोली? तो राधा ने दिन में 2 बार दांत साफ करने, रोज दूध पीने, कच्ची सब्जियां तथा फल खाने की बात कही। ठीक है, क्या कहा था राधा ने डॉक्टर अंकल को? कि मैं दिन में 2 बार दांत साफ करूंगी, रोज दूध पीऊंगी और कच्ची सब्जियां और फल खाऊंगी। फिफ्थ है, दांतों की मजबूती के लिए क्या करना चाहिए? तो दांतों की मजबूती के लिए कच्ची सब्जियां व फल खाना चाहिए तथा दूध पीना चाहिए। तो ये हो गया हमारा चैप्टर। तो इस तरह बेटा हम लोगों ने पार्ट 14 और 15 दोनों पढ़ लिया। ठीक है, इन दोनों की एक्सरसाइज मैंने आपको बता दी है। तो ये दोनों ही चैप्टर का वर्क आपको अपने बुक में और नोटबुक में कंप्लीट करना है। शब्दार्थ करना मत भूलना बेटा, शब्दार्थ करना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो शब्दार्थ कर लीजिएगा, ये पूरा एक्सरसाइज पार्ट कर लीजिएगा। फिर भी अगर इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझसे लाइव क्लास के टाइम पर पूछ लीजिएगा। मिलेंगे फिर अपने नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय, टेक केयर।